संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ, पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे पाठ को समझने के लिए अवश्य देखें। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम मैं अस्या वसुंधराया, इस पृथ्वी का सौंदर्यमस्मि, सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्वे अस्ति, पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, अहम मैं माता इव माता के समान संपूर्णम पूरे विश्वम पालयामि, विश्व को पालती हूँ। पर्वतानाम ऊंचेभ्य स्थलेभ्य, पहाड़ों के ऊंचे स्थानों से निसृत्य निकलकर, अहम मैं सागरम प्रविश्यामि, सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम मैं सर्वदा हमेशा गतिशीला अस्मि, गतिशील रहती हूँ। यानी नदी कभी भी स्थिर नहीं रहती, नदी का पानी हमेशा चलता रहता है। गति एवं मम स्वभाव है, चलना ही मेरा स्वभाव है। नदी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चलते रहना चाहिए, यानी नया सीखते रहना चाहिए। मम संदेश है, और ये मेरा संदेश भी है कि एक ही जगह पे हमें नहीं रुकना है, हमें नित्य नया कुछ सीखना है। मम तट्टेसु, मेरे किनारों पर एव ही महानगराणाम, महानगरों का विकास भवति, विकास होता है। एतेषाम, इन महानगराणाम, महानगरों के समृद्धि में, विकास में, अहम एव कारणम, मैं ही कारण हूँ। यानी कि जो बड़े बड़े महानगर हैं उनका जो विकास है वो नदियों के जल के कारण ही होता है। जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें पानी की अवश्य ही आवश्यकता होती है। इति जना वदंती, ऐसा लोग बोलते हैं। कस्यापि, किसी भी राष्ट्र से, राष्ट्र के विकास में, मम मेरी महती भूमिका भवती, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं। अहम एव, मैं ही राष्ट्रस्य जीवनम, राष्ट्र का जीवन हूँ। इति भवन्त जानन्ति, ये आप सभी जानते हैं। भवन्त आप, जानन्ति जानते हैं। यत् की जलम विना जीवनम न, पानी के बिना जीवन नहीं होता। मम जलम पीत्वा, मेरा पानी पीकर, एव ही सर्वे जीवंती, सभी जीवित रहते हैं। मम जलेन, मेरे पानी से, एव ही कृषकाः, किसान, क्षेत्राणि सिंचति, खेतों को सींचते हैं। अतः, इसलिए, अहम मैं भोजनेन अपि जनान पालयामि, भोजन से भी लोगों को पालती हूँ। यानी कि जितने भी अन्न, सब्जियां, फल हम खाते हैं तो पेड़ पौधे पानी के बिना नहीं होते, नदियों का पानी लेते हैं, तो नदी है वो हमारे भोजन में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। भारते मम, भारत में, मम मेरे, अनेकानि रूपाणि सन्ति, अनेक रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, अहम मैं सिंधु नामना विख्याता, सिंधु नाम से प्रसिद्ध हूँ। अत्र एव, यहाँ पर ही, झेलम, जनाब, रावी, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती, अत्र यहाँ पर ही मेरे में झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांचों धाराएं हैं वो मिलती हैं। एता भी इसलिए, पंचधारा भी, पंचधाराओं के कारण ही, अयम प्रदेश, यह प्रदेश, पंजाब इति कथ्यते, पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, अहम मैं माता रूपे, माता के रूप में, गंगा इति नामना पूज्यास्मि, गंगा माता के नाम से पूजी जाती हूँ। मम तट्टेसु, मेरे किनारों पर, ऋषय मुनय अपि, ऋषि मुनि भी, तपस्याम अकुर्वन्, तपस्या भी करते हैं। ते स्व आश्रमाणाम, वे अपने आश्रमों का, स्थापना अपि कुर्वन्, यानी ऋषि मुनि हैं वो तपस्या नदियों के किनारों पर करते हैं, और अपने आश्रमों की स्थापना भी नदियों के किनारों पर ही करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद महोदय ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वो गंगा के किनारे पर ही स्थापित किया है। दक्षिण दिशा में, अहम मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इति, कृष्णा नाम से प्रवाह में बहती हूँ। यानी दक्षिण दिशा में जो नदी है वो कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नाम से बहती है। तमिलनाडु इति क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र में, अहम मैं पेनार पोरू वो वाईगई नाम से
और केरल प्रदेश में पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्वश्याम दिशि, पूर्व दिशा में अहम मैं महानदी, महानदी कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हूँ। यानी चारों दिशाओं में जो नदी है वो अनेक अलग अलग नामों से जानी जाती है। पानी समान ही होता है लेकिन उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र इति, ब्रह्मपुत्र है वो मम विशालतम रूपम अस्ति, मेरा विशाल रूप है। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में अहम मैं नर्मदा वापी, नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम भी वहामी। पश्चिम दिशा में ये देखो नर्मदा वापी माही नाम से जानी जाती है। विश्व मम विशालतम रूपम, पूरे विश्व में मेरा जो सबसे बड़ा रूप है वो अमेजन नदी नाम से प्रसिद्ध है। संसारे मम, संसार में मेरा दीर्घतम लंबा जो रूप है वो नाइल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। मम जलम, मेरे जल में पोषक शक्तिः परिपूर्णम अस्ति, मेरे जल में मेरा जल है वो पोषक शक्तियों से परिपूर्ण है। एतस्मात् कारण, इस कारण एव ही मम तटेषु, मेरे किनारों पर वृक्षाणाम, पेड़ों का, पादपानाम, पौधों का, वनौषधीनाम च दुर्लभा प्रजातय उद्भवन्ति, यानी कि जो पोषक शक्तियों से परिपूर्ण पानी होने के कारण ही नदियों के किनारों पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और औषधि नाम यानी दवाइयों वाले जो दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं वो नदी के किनारे पर ही मिलती हैं। प्राणी जीवनाय, प्राणियों की जीवन की रक्षा के लिए स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति, लोग प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ पानी, विशुद्ध च और शुद्ध स्वच्छ पानी और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। परंतु अनेके जनाः, लेकिन अनेक लोग हैं वो यंत्रालयनम यानी कारखानों का विष मिश्रित रसायन, केमिकल जो जहरीला पानी होता है, जहरीला जो पदार्थ होता है वो मम जले क्षिपन्ति, मेरे पानी में फेंक देते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, और मेरे पानी को प्रदूषित कर देते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव, मेरा जो विशुद्ध शुद्ध पानी है वो ही प्राणिनाम जीवनम, प्राणियों के जीवन की रक्षा करता है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, नदी कहती है मेरा ध्येय वाक्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हूँ। सर्वे संतु निरामया, और सभी निरोगी हों। तो प्रिय बच्चों, आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। सब अभ्यास कार्य के लिए अगली वीडियो को अवश्य देखें और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।